किस किस का दिल खाली है? खाली है ये तो सही है। पहले ये बताओ कि आपका दिल आपके पास है कि किसी को किराए पे दे रखा है? मैया, आपने अपना दिल किसी को दे तो नहीं रखा? वरना आजकल दिल बांटने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं। दिल ले लो, दिल ले लो, और बाद में फिर रोते हैं कि हमारा दिल लेके चली गई, चला गया। तो आप में से कितनों का दिल पास में ही है? जिसके पास है वो बात करो। अब जिनका किराए पे जा चुका है उनके लिए बात क्या करें? तो जिनके पास है वो हाथ उठाओ। आपने अपना दिल किसी को नहीं दिया? खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, प्रभु इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। हे प्रभु, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। मैया, गोपियां भगवान को चाहती हैं और गोपियां भगवान के सिवा किसी और को चाहती ही नहीं। अच्छा, भगवान अपने भक्तों से एक चीज चाहते हैं, क्या? भगवान के भक्तों को एक सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या? कि भगवान के अतिरिक्त कभी किसी और पर भरोसा ना हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, कभी और किसी पर भरोसा ना हो। उदाहरण के लिए कई बार मैंने आपको एक बात बताई है कि द्रौपदी जी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ। जब साड़ी उतरने लग गई, सबको पुकारा, कोई ना आया। और कोई ना आया तो भगवान भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी ने सबको तो बुलाया है, भगवान को नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है? मेरा भक्त वही है जो केवल मुझ में भरोसा रखे। इसलिए भक्त की भक्त के लिए शर्त यह है कि आपको भगवान के सिवा किसी और पर भरोसा करना नहीं है। कोई और ना हो जीवन में, एक भगवान हो बस। बाकी संसार के काम करिए। हमारी मैया श्रीमती ममता देवी खन्ना जी और श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। भगवान आपको स्वस्थ रखें। आपने 21 पीढ़ियों का उद्धार किया है। आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, साथ ही बेटी मीनाक्षी जी और जय कुमार शर्मा जी जमाई। मैया श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं। विवान धवन जया शर्मा जी। देवर आपके स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्नालाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप आयोजन करा रहे हैं। एक बार पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन करें खन्ना परिवार का। साथ ही हमारे परीक्षित बनकर श्री भुखऊ राम जी महोबिया जी और श्री खेदी बाई जी महोबिया जी, तो भुखऊ जी और खेदी बाई जी। साथ ही श्रीमान द्वारिका जी और श्री छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई जी और रामाधार जी, जामुन बाई जी, चमेंद्र महोबिया जी, लक्ष्मी जी की स्मृति में आप ये कथा का आयोजन कर रहे हैं। रूपेश जी और कमलेश्वरी जी, देवेंद्र जी, प्रिया जी, एकता जी और अंजू जी, कृष्ण कुमार जी, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक, समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए, सबका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाकर वंदन करें। आप सबने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार किया है भागवत सुन करके। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। मैया जा रही हो पीली मैया? चलो सुनो सबको जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग?
सदा अच्छे रहें। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान वृंदावन छोड़ करके वृंदावन लीला के लिए मथुरा चले गए। जब मथुरा गए तो गोपियां रास्ता रोक करके खड़ी हैं, आपके बिना हम रह ना पाएंगी। कन्हैया बोले तो मैं कब कह रहा हूं कि आप मेरे बिना रहो, तो आप क्यों जा रहे हैं? भगवान बोले मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो 2 दिन बाद आ जाऊंगा, केवल मेला देखने जा रहा हूं मथुरा का। 2 दिन का कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहां गए? मथुरा। और मथुरा में जाके भगवान ने कंस को मारा और नंद बाबा को वसुदेव जी ने बताया कि कृष्ण आपके बेटे नहीं हैं, हमारा बेटा। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तब वसुदेव जी ने उन्हें समझाया कि मित्र, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, पाला पोसा, मैं जितना धन्यवाद दूं कम है। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपने अपना पुत्र हमें दिया कुछ वर्षों के लिए, बड़ा उपकार है। नंद बाबा रोते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण मिल गए। बाबा क्यों रो रहे हो? नंद बाबा बोले कन्हैया तू हमारा बेटा नहीं है, तू वसुदेव जी का और देवकी का बेटा है। आज से अपनी माँ देवकी को मानना, यशोदा तेरी माता नहीं है, मैं तेरा पिता नहीं, वसुदेव जी तेरे पिता हैं। भगवान कृष्ण बोले बाबा क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो यशोदा ही है, आप मेरे पिता हैं ना बेटा, हमने केवल तेरा पालन पोषण किया है बस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा आप कुछ भी कहो, पर ये सारी सृष्टि युगों के बाद भी आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता कहलाओगे। देवकी वसुदेव को लोग इतना नहीं जानेंगे जितना आपको और यशोदा मैया को जानेंगे, क्योंकि आपने जो प्रेम दिया है, आपने जो प्रेम किया है और माँ ने जो प्रेम किया है ना, वो प्रेम युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसलिए यशोदा के प्रेम को याद किया जाता है, गोपियों के प्रेम को याद किया जाता है, हमारा और आपका प्रेम ही रह जाता है। इस सृष्टि में कोई सदा के लिए नहीं है, पर व्यक्ति का प्रेम रह जाता है। आज भी रावण के भाई विभीषण पर राम ने प्रेम लुटाया, युगों के बाद भी उस प्रेम को ही तो हम याद करते हैं। इसलिए आप भी इस सृष्टि में, इस संसार में बड़े प्रेम से रहा करो। हमारा और आपका प्रेम बना रहे, हमारे और आपके प्रेम में कमी ना आए। प्रेम अमर है। प्रेम क्या है? कभी ना मरता प्रेम। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को देवकी वसुदेव ने पढ़ने के लिए भेज दिया उज्जैन, कि अभी तक कन्हैया ने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन चले गए। 64 डेज भगवान वहां रहे, 64 दिन, 64 कलाएं भगवान ने सीखी और लौट करके भगवान गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को वापस किया। गुरु जी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो मरे हुए पुत्र को जीवित किया भगवान ने। यमपुरी जाकर सूक्ष्म शरीर लाए, निर्माण किया और जीवित करके लौटाया। और जब भगवान ने जीवित करके लौटाया तो ये बात देवकी मां को पता लग गई कि मेरे कृष्ण ने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया है। तो देवकी मां ने कहा कन्हैया, हमने सुना है कि तुम मरे को भी जिंदा कर देते हो, सुना है कि तुम भगवान हो। तो मेरे पुत्रों को भी कंस ने मार डाला था जन्म लेते ही। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम मेरे मरे हुए पुत्र लौटाओ जिन्हें कंस ने मार दिया। तो मां की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें? तब भगवान ने माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया और जिंदा करके दिया। देवकी मां और यशोदा मां में इतना ही अंतर है कि यशोदा मां कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहती, पर देवकी मां कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद भी 6 बेटों की कामना करती है। ये अंतर है। इसलिए जब तराजू में रखकर तौला गया देवकी मां और यशोदा मां को, तो किसका पलड़ा भारी था?
किसका? यशोदा माँ का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यशोदा माँ के पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन। यशोदा माँ कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहती। चाहती तो यशोदा बोल देती कि कन्हैया तुम जा रहे हो तो हम एक बेटा दे दो, क्या भगवान ना दे देते? नहीं चाहा। प्रभु मैं आपको चाहती हूं, आपसे नहीं चाहती। तो यशोदा ने प्रभु को चाहा है, प्रभु से नहीं चाहा। जबकि देवकी माँ ने भगवान से चाहा। तो भगवान को चाहा और भगवान से चाहा, दो बातें हो गई। तो भगवान को किसने चाहा? जोर से। और भगवान से किसने चाहा? तो देवकी का पलड़ा कमजोर हो गया। भक्त दो तरह के होते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं और एक वो जो भगवान से चाहते हैं। आप कौन से वाले हैं? भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? किसको? भगवान। आज बहुत सारे लोग भगवान से चाहते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मैया संसार की कोई भी वस्तु अनमोल नहीं है। अच्छा बताओ, इस सृष्टि में सबसे अनमोल क्या है? कौन है? जोर से। इस संसार में सबसे अनमोल है भगवान और सबसे अनमोल है आपका जीवन। जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर हमें तो सब मिलता ही है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खाने को रोटी मिल रही है कि नहीं? रहने को घर है कि नहीं? पहनने को कपड़े हैं कि नहीं? पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सारा सुख तो आपको ऑलरेडी है। बस थोड़ा किसी का कम ज्यादा है, इतना अंतर है। बाकी सारा सुख तो आपको है, सब कुछ तो मिला है। और क्या चाहते हो? और जो चाहते हो वो मिल जाए तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए कहता हूं संसार तो मिला ही है, अब बस भगवान मिल जाए तो ये यात्रा पूरी हो जाए। और यदि हमने सब कुछ पाया और भगवान को छोड़ दिया तो हमारी यात्रा अधूरी है। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु में पड़े, कब तक पड़े रहें? अब भगवान को पालो और अपनी यात्रा पूरी करो। तो जीवन की अंतिम मंजिल नदियां तब तक दौड़ती हैं जब तक उनको मंजिल ना मिल जाए, और नदियों की मंजिल है सागर। नदियां तब तक दौड़ती हैं जब तक क्या ना मिल जाए? समुद्र ना मिल जाए। तब तक नदियां दौड़ती रहती हैं, अखंड करोड़ों सालों से दौड़ रही हैं और सागर को पाकर शांत हैं। ऐसे ही जैसे नदियों की दौड़ सागर पाकर मिटती है, ऐसे जीवात्मा की दौड़ परमात्मा को पाकर ही मिटेगी। आप लोग कहते हो ना शांति नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, शांति नहीं। शांति कहां से आएगी? नदी को जब तक समुद्र मिले ना तब तक नदी को शांति मिलती है। तो आपको भी जब तक भगवान ना मिलेंगे आपको शांति थोड़ी मिलेगी। इसलिए पानी समुद्र की ओर बढ़ता है, अग्नि सूर्य की ओर बढ़ती है, हाँ या ना? अग्नि हमेशा आप दीपक जलाओ तो उसकी ज्योति ऊपर की ओर होगी, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हर चीज नीचे गिरती है। तो आग की लपट, आग की ज्योति नीचे क्यों नहीं जाती? ऊपर काहे जाती है? धुआं नीचे क्यों नहीं जाता? ऊपर क्यों जाता है? जबकि हर हल्की से हल्की चीज ऊपर से नीचे, पत्थर ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि वो पत्थर धरती का अंश है। धूल का कण ऊपर से नीचे आएगा क्योंकि वह धूल का कण धरती का अंश है। पानी समुद्र की ओर जाएगा क्योंकि पानी समुद्र का अंश है। दीपक की ज्योति सूर्य की ओर जाएगी ऊपर क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। तो हर अंश अपने अंशी की ओर भागता है। ऐसे आप भी किसके अंश हो? सच बताओ, आप किसके अंश हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हर चीज, हर अंश अंशी की ओर भागता है। हर अंश किसकी ओर? अंशी और अंश। जैसे आग हो गई अंश और सूर्य हो गए अंशी, तो अंश अंशी की ओर भागता है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए शांति तभी मिलेगी जब ये अंश अपने प्रभु को पाएगा जिसका ये अंश है, तब शांति है। वरना संसार के किसी सुख में शांति होती
तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग शांति ना पा जाते। बड़े बड़े पैसे वालों को भी नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, शांति नहीं है। आपके पास तो देखो लाख रुपया है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है। हजारों करोड़ के लोग भी इस धरती पर हैं, पर हजारों करोड़ जिनके पास है वो भी 70, 80, 90 में मर जाते हैं। और रिक्शा वाला भी 70, 80, 90 में मर रहा है। बोलो हाँ, पैसे वाले हो तो तुम्हें ज्यादा जीना चाहिए, गरीब आदमी है तो उसे कम जीना चाहिए। पर ईश्वर की अदालत में दोनों की उम्र, ईश्वर ने सबको 100 साल दिए हैं। अब तुम अपना खान पान बिगाड़ लो वो अलग विषय है। ईश्वर के यहां से भेद नहीं है। इसलिए कहता हूं, शांति पैसों से मिलती तो पैसे वाले शांत होते, पर पैसे वाले और प्यासे हैं, आपसे ज्यादा परेशान हैं। इसलिए कहता हूं, शांति पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, भगवान की शरण। भगवान की, जोर से, भगवान की, हाँ, भगवान की शरण। और कहीं शांति किसी के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण ने देवकी मां को लौटाए, जब पढ़कर उज्जैन से आए और मथुरा पहुंचे तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। अब गोपियां रो रही थी। अच्छा, गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। अच्छा ये बताओ, हमें किसकी याद में रोना चाहिए? किसकी? जोर से। भगवान के लिए थोड़े से आंसू रखा करो। मौका मिलते ही भगवान की याद में, प्रभु कब दर्शन दोगे, भगवान के लिए तड़प लिया करो, रो लिया करो। गोपियां बेचारी आपस में बात करती हैं, क्या आज तुम्हारे सपने में कृष्ण आए? अब देखो, एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है, क्यों ललिता, आज आपने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे, कह रहे थे कि मक्खन कब खिलाओगी। दूसरी बोली विशाखा कि आज मेरे सपने में भी आए, मैं मटकी लेकर जा रही थी कि पीछे से कन्हैया ने मटकी तोड़ दी। तीसरी ने कहा, आज मैंने भी सपना देखा है, कृष्ण हमारे पास आए और कृष्ण आकर के बोले कि सखी तुम्हारी याद बहुत आती है। ये सुना करके सपना सखियां रोने लग गईं। देखो, बात करती हैं तो कृष्ण की, चिंतन करती हैं कृष्ण का, स्मरण करती हैं कृष्ण का। भगवान का स्मरण करते हुए गोपियां अपना सारा काम करती हैं। गोपियों के भी पति हैं, ये भी शादीशुदा हैं। गोपियां अपने पति के साथ रहती हैं, सास है, ससुर है, गैया है, बछिया है, घर का काम है, बच्चे हैं, सब है, सारा काम करती हैं। पर काम के बाद जो समय बच जाए, जैसे आपके पास जो समय बचता है तुरंत मोबाइल चलाते हैं, गोपियों के पास बस फर्क इतना है, आप बचे हुए समय पे मोबाइल चलाकर समय व्यतीत करती हो या करते हो, गोपियां अपने समय को बच जाए तो कृष्ण की यादों में, कृष्ण की चर्चा में, कृष्ण की लीला में वो टाइम, बाकी काम पूरा करती हैं। काम कोई नहीं छोड़ती, काम करते हुए गोपियां कृष्ण को याद रखती हैं। यही है भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति योग। कौन सा योग है ये? दो योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, एक तीसरा योग भी है, कर्म योग। कर्म योग, कर्म करना, तो गोपियां कर्म योगी भी हैं। ज्ञान योग, अच्छा ये बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? आपके पास कौन सा ज्ञान है? ऐसा कौन सा ज्ञान है कि वो ज्ञान आ जाने के बाद लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी है? ज्ञान देखो कितने तरह के ज्ञान होते हैं, मैं 2-4 तरह के उदाहरण देकर समझाता हूं, फिर आप लोग निर्णय लीजिएगा। ज्ञान कितने तरह का है? एक ज्ञान वो है कि परमाणु का आविष्कार कर लिया, जिसने परमाणु बनाया वो भी ज्ञानी है, परमाणु बम बना दिया। एक वो ज्ञानी है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। पोलियो की क्या बनाई? पोलियो की दवाई। जन्म लेता है बच्चा, पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है।
एक वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी ज्ञानी। एक वो है जिसने परमाणु बनाया, वो भी ज्ञानी। फर्क कितना है कि एक के ज्ञान ने दुनिया के विनाश का साधन तैयार कर दिया। जहां परमाणु पटका जाएगा वहां लोगों की मृत्यु निश्चित होगी। एक ने जीवन को मिटाने के लिए अपना ज्ञान लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, और दूसरे ने जीवन को बचाने के लिए ज्ञान लगाया। अब मुझे आप बताइए कि इन दोनों ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? परमाणु बनाने वाला कि पोलियो की दवाई बनाने वाला? कौन है? ज्ञानी दोनों हैं, पर जब ईश्वर की अदालत में दोनों ज्ञानी जाएंगे तो एक ज्ञानी नरक जाएगा कि तुमने परमाणु बना के लाखों निर्दोषों को मरवाया है। जहां भी पटका जाएगा, जब भी पटका जाएगा, जितने भी लोग मरेंगे तो हत्या उसी के माथे जाएगी। हत्यारा वही है। और पोलियो से जितने लोग स्वस्थ होते रहेंगे वो दुआएं उसे मिलती रहेगी। तो दोनों ईश्वर के घर जब गए तो एक को नरक मिला, एक को भगवान की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान वही है जो लोगों की मदद करने में खर्च हो। मतलब जिस ज्ञान से लोगों की मदद हो सके, रक्षा हो सके, भलाई हो सके, वही ज्ञान ज्ञान है, वरना वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। हमारी सनातन में कितनी अच्छी बात है, हम लोग किसी का विनाश करना नहीं चाहते। जब श्री कृष्ण ने चक्र उठाया तो गोपियों ने डांटा। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम हमारे पास थे तो बांसुरी बजाते थे, किसी को मारते नहीं थे, और अब तुम बांसुरी छोड़कर और तुम चक्र उठाने लग गए हो। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि सखी तुम नहीं समझती, ये दुनिया बांसुरी की भाषा समझती, तो मैं बांसुरी तो बजाता ही था, पर अब जो बांसुरी की भाषा नहीं समझेंगे, चक्र की भाषा समझेंगे, तो उनके लिए चक्र उठाना मेरा धर्म है। क्या करूं, मजबूर हूं। तो जरा आपको ये बात समझनी है कि आप भक्ति तो करें, पर भक्ति करने वाला जो भक्त है वो ऐसा ना हो जाए कि भगवान का नाम लेता रहे और उसके साथ उसके सामने कोई गलत काम होता रहे तो वो देखता रहे कि मैं तो भक्त हूं, मैं क्या करूं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन से बड़ा कोई भक्त हो सकता? आप में से, हम में से यहां कोई अर्जुन से बड़ा भक्त है? बोलो जोर से। अर्जुन भगवान के क्या हैं? भक्त हैं। जब अर्जुन सोया करते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। जब वो सोते तो आवाज क्या निकलती? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कैसे मोटिवेट करते हैं कि अर्जुन गांडी उठाओ और जो तुम्हारा कर्म है मुझे स्मरण रखो। ध्यान से समझना ये बात, मुझे स्मरण रखो और अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो और तुम अभी रणभूमि में हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। गांडी उठाओ और अपना युद्ध करो, ठीक है। आप डॉक्टर हैं तो आप उठाओ अपना, जिससे मरीजों का इलाज कर सकते हो, अपना साधन और मरीजों का इलाज करो। पर मुझे याद रखो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और जो जीव आ रहे हैं, मरीज आ रहे, उन्हें मेरा दर्शन करते हुए इलाज करो। मुझे याद रखो और अपना कर्म करो, जाओ। तो भगवान यही गीता में कर्म योग सिखाते हैं। तुम डॉक्टर हो, अपना किसान हो, मुझे याद रखो अर्थात कृष्ण को, और जाओ ईमानदारी से खेती करो, धर्म से चलो, सत्य बोलना, दया करना। आजकल क्या हो गया है, लोग इतने स्वार्थी हो गए कि स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, मिलावट कर देते हैं, पैसों के लिए किडनियां डॉक्टर निकाल लेते हैं, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। अब ये हो गया पाप। कर्म योगी कर्म करता है पर धर्म से करता है। तो भगवान तक पहुंचने के रास्ते तीन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग ज्ञान योग को आप थोड़ी देर के लिए एक मान लीजिए, क्योंकि कर्म योग वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान है। तो ये दोनों को एक मान लीजिए, तो बचे दो। अब कितने रास्ते बचे? भक्ति योग और ज्ञान योग।
तो दो योग हैं। अब इन्हें और डीप से समझते हैं कि ये भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। आओ इसे समझते हैं। जैसे दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है बंदर का और एक बच्चा होता है बिल्ली का। बिल्ली और बंदर, ध्यान से सुनना, बिल्ली और बंदर दोनों के बच्चे होते हैं, बिल्ली का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। पर दोनों बच्चों में अंतर है। अंतर इतना है कि बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में उल्टा है। यहाँ बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, यहाँ माँ बच्चे को पकड़ती है। बंदर में बच्चा क्या माँ के पेट को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ पर छलांग मारेगी बंदरिया तो कौन किसे पकड़ेगा? बच्चा पकड़ेगा माँ को। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? जबकि बिल्ली का उल्टा है, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ती है और यहां से वहां लेकर के जाती है जहां भी जाएगी। अब यहां समझना कि ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ज्ञानी और भक्त में अंतर कितना है? तो ज्ञानी और भक्त में अंतर इतना है जितना अंतर बच्चे बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में। क्या अंतर है? बिल्ली का और बंदर का बच्चा में अंतर यह है कि बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ऐसे। यहां ज्ञान योग ये है, ज्ञान योग क्या करता है कि भक्त भगवान को पकड़ता है। एक हाथ उठाओ, दूसरे हाथ से एक हाथ को पकड़ लो। यह है ज्ञान योग कि जब आपने, ये आप हैं और ये भगवान है, आपने भगवान को पकड़ लिया। बोलो आपने, बोलो हमने भगवान को पकड़ लिया। ये कौन सा योग है? ये ज्ञान है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। ज्ञानी, जोर से, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और पकड़ लेगा और जरा घमंड आएगा तो भगवान को वो छोड़ देगा। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता छोड़ता रहता है, ये ज्ञान है। अब आते हैं भक्ति योग में। तो भक्ति में उल्टा करिए, भक्ति में भक्त भगवान को नहीं, यहां पर बच्चा मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली में उल्टा है, मां पकड़ती है। किसको? बच्चे को। तो ज्ञानी पकड़ता है भगवान को, पर भक्त में उल्टा है, भक्त नहीं पकड़ता भगवान को, भगवान पकड़ते हैं भक्त को। जहां भगवान पकड़े हमें। अब आप बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, जिसने मां को पकड़ा है या जिसे मां ने पकड़ा है? बच्चा मां को पकड़ेगा तो मां को छोड़ के कहीं भी चला जाता है, इसलिए बच्चा मां को नहीं। जब मेला जाती है मां, कहीं जाती है तो मां पकड़े रहती है बच्चे को। बोलो हाँ। ऐसे ही भक्त वो है जो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। भक्त वो है जो भगवान की खोज नहीं करता। शबरी राम को नहीं खोजी, राम शबरी को खोजे हैं। जटायु ने राम की खोज नहीं की, राम ने जटायु की खोज की है। केवट राम के घर नहीं गया, राम केवट के घर आए हैं। यह है भक्त कि मैं आपको नहीं पकड़ूंगा प्रभु। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, तो सूरदास जी गड्ढे में गिर के कीर्तन करने लग गए। तभी भगवान को लगा कि सूरदास जी गिरे हैं, ये तो कोई अपने से निकल नहीं सकते क्योंकि अंधे हैं और गड्ढा गहरा है, कुएं में गिर गए। भगवान आ गए, बाबा ये मेरा हाथ पकड़ लो, आओ ऊपर। सूरदास जी बोले, सूरदास जी समझ गए कि जंगल में कौन आ सकता है, भगवान ही आए। कहा प्रभु मैं तो अंधा हूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं कि आपका हाथ कहां है। मैं आपके हाथ को नहीं देख रहा हूं, आप तो मेरे हाथ को देख रहे हैं। मेरा हाथ ये है, आप आइए और मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको नहीं। तो गोपियां भक्त हैं जो कृष्ण को नहीं पकड़ती, भगवान स्वयं गोपियों को पकड़ते हैं। इसलिए गोपियों ने संदेशा नहीं पहुंचाया मथुरा, श्री कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया। गोपियां तो तड़प रही हैं, हम रोएंगे, बच्चे का काम है रोना, आना तो मां का ही काम है। बच्चे का काम क्या है? तो गोपियां बच्ची हैं, रो रही हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जब गोपियां रो रही हैं तो आएगा कौन? जब बच्चा रोएगा तो बच्चा रो ही तो सकता है, आएगा कौन? आएंगे, मां आएगी। ऐसे भक्त जब रोता है तो भक्त रो सकता है, इसलिए प्रेम से पुकार कर रोइए। आपका काम है भगवान की याद में रोना, उनका काम है आपके लिए आना।
तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।